आज अपन नया टॉपिक चालू करते हैं। क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको जनरली अपन क्या बोलते हैं? पी एंड सी। मतलब बार बार मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बोलूँगा, तो क्या बोला जाएगा? पी एंड सी। क्या पहले तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो समझा देता हूँ। जैसे कोई नंबर है 1, ठीक है। अब इसको तुम कितने तरीके से लिख सकते हो? एक ही लिख सकते हैं, एक। ठीक है, जैसे कोई नंबर है ए बी, कोई दो लेटर हैं ए और बी, उसको कैसे लिख सकते हो? या तो ए बी या बी ए। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो सी डी ई, 3 लेटर का नंबर है, उसको कैसे लिख सकते हो? 6 तरीके से? 8। बताओ कौन कौन से? एक तो सी डी ई, तीनों आने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दो आगे काम चल जाएगा। एक डी सी ई, अभी करते हैं, अभी वो फॉर्मूला नीचे है, ऐसे बताओ। ई सी डी, और बताओ ई डी सी, और बताओ सी ई डी, और बताओ डी ई सी। ठीक है, और बताओ। तुम 8 बोल रहे थे ना, 6 तो हो गए, और बताओ। 6 ही होंगे ना? ठीक है, 2 और नहीं होंगे, 6 ही होंगे। देखो कैसे होंगे। अपन ने सी डी ई लिया, 3 है, 3 में से सी को मैंने फिक्स कर दिया पहले। ठीक है, अगर सी को फिक्स कर दिया तो मैं डी ई को आपस में चेंज कर सकता हूँ। तो डी ई को चेंज करके क्या लिख दिया? ई डी। देखो इसमें भी सी पहले है, इसमें भी सी पहले है, बाकी डी ई को चेंज कर दिया। अब मैंने सी को सबसे फ्रंट में लिखा है ना, सी को पहले नंबर पे लिखा है, और एक बार लिख दिया डी ई और एक बार लिख दिया ई डी। अब ये काम जरूरी थोड़ी है कि सी से सबसे पहले हो, सबसे पहले डी भी हो सकता है, डी के बाद में ई सी, डी के बाद में सी ई। सबसे पहले ई भी हो सकता है, ई के बाद में डी सी, ई के बाद में सी डी। ठीक है, अब इसके लिए कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। अगर ये 4 नंबर का होता, मान लो इसके साथ में ए भी होता, तो पहले ए के साथ में ये सारे के सारे आ जाते। सबसे पहले ए कर दो, ए के बाद में ये 6 के 6 आ जाएंगे। सबसे पहले ए थोड़ी हो सकता है, सबसे पहले ई भी हो सकता है, तो ई के साथ में फिर 6 के 6 आएंगे। सबसे पहले डी भी हो सकता है, सबसे पहले सी भी हो सकता है। मतलब एक को फिक्स कर दो और बाकी सबका तरीके देख लो कितने कितने तरीके से बन सकता है। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं परम्यूटेशन। अब एक चीज़ और है। अब जैसे मान ले मुझे सिर्फ कंबाइन करना है, मुझे सारे एक, जैसे मान ले एक नंबर है ए, इसको मिटा देता हूँ पहले। कोई नंबर है ए और B1 B2, ठीक है। इसके लिखने के कितने तरीके होंगे? ए B1 B2 के। मतलब जैसे मान ले इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, मेल और फीमेल 1 फीमेल 2। अपन को कोई टीम चुननी है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर फीमेल 1 अपन ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये फीमेल 1 है, ये फीमेल 2 है, तब अलग कंडीशन बनेगी। अब देखो इसमें 6 कंडीशन बनेगी, तुमको पता है। एम को फिक्स कर दिया F1 F2, एम को फिक्स कर दिया F2 F1, F1 को पहले फिक्स कर दिया एम F2, F2 को पहले फिक्स कर दिया, हाँ ये नहीं, F1 तो फिक्स ही है, F2M, फिर F2 को कर दिया एम F1 और F2 को कर दिया F1M। 6 हो गए। लेकिन अगर इसमें मैं ये बोलूँ कि मैं F1 F2 को अलग अलग नहीं मानता, मेरे लिए दोनों एक ही बात है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, दोनों एक ही बात है, तो मेरे लिए फिर कितनी कंडीशन हो जाएगी? इन दोनों को एक लिखना पड़ेगा, FF, इसमें भी FF, इसमें भी, और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो अपने पास अब 6 कंडीशन थी, 6 की कितनी रह गई? देखो ये दोनों कंडीशन और ये दोनों कंडीशन सेम हो जाएगी, ये भी MFF और ये भी MFF। तो जब अपन को अगर जैसे मान लो सीक्वेंस मैटर करती है,
अगर सीक्वेंस मैटर करती है कि F1 पहले आएगा F2 बाद में आएगा, अगर सीक्वेंस मैटर करती है तब तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। जैसे मान लो कोई बकेट है, बकेट में अपने पास 3 कलर की बॉल है, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 बॉल है और मुझे तीनों बॉल निकालनी है। अगर मुझे इसका सीक्वेंस मैटर करता है कि पहले R निकालूंगा, पहले G निकालूंगा, पहले B निकालूंगा, या फिर पहले G निकालूंगा बाद में R निकालूंगा फिर B निकालूंगा, अगर सीक्वेंस मैटर करता है तब तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। अगर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, चाहे पहले कोई सी भी निकालो, बस तीनों निकलनी चाहिए। मान लो 4 बॉल एक वाइट भी है, अपने को ये तीनों निकलनी चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बस ये तीनों निकलनी चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सिर्फ कितना अंतर है? परम्यूटेशन के अंदर सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, अब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे मेरे को शर्ट पैंट पहननी है तो सीक्वेंस में मैटर करता है, ऊपर शर्ट पहनेंगे नीचे पैंट पहनेंगे, कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता, अपन को शर्ट पैंट लेके आने वो शर्ट पैंट लेके आने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जैसे ये देखते हैं, ब्रूनेट कॉलेज ऑफर्स 4 मैथ क्लास, 2 तो मैथ क्लास ऑफर करती है, 4 तो मैथ क्लास ऑफर करती है, 2 साइंस क्लासेस और 3 लैंग्वेज क्लासेस और 5 आर्ट क्लासेस। इतनी क्लासेस है जो इस कॉलेज के अंदर है। कोई है सिल्विया नीड्स टू साइन अप एग्जैक्टली 1 क्लास इन ईच सब्जेक्ट, मतलब उसको 4 में से एक क्लास ये लेनी है, 2 में से 1 क्लास ये लेनी है, 3 में से 1 क्लास ये लेनी है, 5 में से 1 क्लास ये लेनी है। ठीक है, तो 4 में से 1 क्लास लेनी है, अपने पास कितनी कंडीशंस है? मतलब मान लो 4 में से किसी 1 क्लास का मैंने फिक्स कर दिया, अपने पास इसकी कितनी कंडीशंस है? मतलब ऐसे मान लो कि जैसे मैथ की क्लास है ना, M1 भी ले सकती है, M2 भी ले सकती है, M3 भी ले सकती है, M4 भी ले सकती है, कोई भी एक ले सकती है, तो एक इसमें से, उसके बाद में उसके पास कितनी चॉइस है? 2। अब मान लो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं अगर डिजिट चेंज कर दूं, मैं पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैं हूं, अब मुझे चूज करने हैं, 2 शर्ट है मेरे पास, शर्ट 1 शर्ट 2 और 3 पैंट है, पैंट 1 पैंट 2 और पैंट 3। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं कि मेरे को एक ही लेना है, एक शर्ट लेना है और एक ही पैंट लेना है? मेरे पास कितने ऑप्शन है? मान लो मैंने शर्ट 1 चूज़ करता हूँ एक बार, तो पैंट कितनी चूज़ करता हूँ? ये भी और ये भी। तो S1 के साथ P1, S1 के साथ P2, S1 के साथ P3, 3 तो ये हो गए। अब मान लो S1 नहीं चूज़ करता हूँ, S2 करता हूँ, तो S2 के साथ P1, S2 के साथ P2 और S2 के साथ, तो 3 कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अब मुझे मान लो टाई भी चूज़ करनी है साथ में, T1 T2, 2 टाई भी मेरे पास चूज़ करने के लिए, तो क्या कंडीशन रहेगी? पहले S1 P1 T1, S1 P1 T2, 2 इसके लिए, S1 P1 के लिए 2, फिर S1 P2 के लिए T1, S1 P2 के लिए T2, देखो S1 P1 के लिए पहले T1, ये दोनों सेम, इसके लिए T2, ऐसे ही सब के लिए T1 T2, 2 कंडीशन और हो जाएगी ना। मतलब जितनी भी अपने पास कंडीशन है, 3 इसके लिए 3 इसके लिए, ये जो 6 कंडीशन है, इन 6 कंडीशन सब के लिए T1 T2 2 बार काउंट होगा, तो 6 गुणा 2 12, मतलब पहले शर्ट कितने हैं? 2, फिर पैंट कितनी है? 3, फिर टाई कितनी है? 2, तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 12। मतलब 12 तरीके हो सकते हैं मेरे पास इन तीनों को चूज़ करने के लिए, अलग अलग कंडीशन हो सकती है। वैसे ही अब देखो 4 मैथ क्लास हैं, इंटू 2 साइंस क्लास हैं, इंटू 3 लैंग्वेज क्लास हैं और इंटू 5 आर्ट क्लास हैं, तो 4 गुणा 3 तो 12 और ये 0 लग गया, 5 गुणा 2 10 का 0 लग गया, तो कितना आ गया? 120। इसमें देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैक्स इज गोइंग टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट प्लेटर इन ब्रेकफास्ट क्लब, ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेगा ये। अब उसको क्या करना है? ही कैन चूज़ 1 स्टाइल ऑफ एग्स, एग के कितने ऑप्शन है इसके पास? 1 2 3 4 ऑप्शन है। 1 टाइप ऑफ मीट, एक मीट का ऑप्शन है, 1 2 3 4 में से एक मीट का ऑप्शन है।
और 1 काइंड ऑफ टोस्ट, 1 2 3 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है, ये सब के सब ऑप्शन है उसके पास। हाउ मेनी डिफरेंट ब्रेकफास्ट प्लेटर, तो कितने वो अलग अलग तरीके से ऑर्डर कर सकता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। नेक्स्ट देखो यही है सेम टू सेम। कार्लोस इज ऑलमोस्ट ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल बेस्ड ऑन वेयर ही लिव्स। 6 एलिमेंट्री स्कूल हैं, 3 मिडिल स्कूल और 2 हाई स्कूल हैं, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास, 6 इंटू 2 इंटू 3 36। ईजी है ना, बस यही है। इसमें क्या आ जाएगा 4 5 9 20 180, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करना है वो इम्पोर्टेंट है। अपन ने एक तरह से ना इसके सेट्स बना लिए, अपन ने सिर्फ सेट चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने इसके सेट्स बना लिए, 3 3 के ग्रुप बना लिए। जैसे 4 काउच, तो काउच 1, 5 कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल को क्या लिख दूँ, टी लिख देता हूँ टेबल, और रेक्लिनियर्स को आर लिख देता हूँ, तो C1 T1 R1 ये पहला सेट बन गया। वैसे ही C1 T1 R2, अब 9 है तो R1 से लेकर R9 तक चलेंगे, फिर C1 ऐसा कैसा, और T1 को फिर चेंज कर देंगे T2 के अंदर, और फिर T2 वाले में 9 ये चलेंगे, नहीं ये तो 5 तक चलेंगे ही, लेकिन पहले T2 के अंदर ये 9 तक चलेंगे, फिर T3 में 9 तक चलेंगे, फिर T4 में 9 तक चलेंगे, ऐसे 20 बार चलेंगे, और फिर 20 करके ऐसे नहीं 9 और 5 45 चलेंगे, 45 को 4 से गुणा कर देंगे फिर, हाँ ये है।